नमस्कार दोस्तों, जय सत्य सनातन, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार कैसे प्राप्त होता है। पूजा विधि बताएंगे, मंत्र, भोग, प्रिय रंग, कथा अवश्य सुनिए दोस्तों। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी बताऊंगा, लास्ट में कथा बताऊंगा। और दोस्तों, कथा अवश्य सुने। दोस्तों, नवरात्र के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में नवरात्र के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विधान है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। दोस्तों, इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सभी जरूरी बातें, जैसे कि पूजा विधि, मंत्र कौन सा है, भोग क्या है, प्रिय रंग क्या है, और कथा कि माँ ब्रह्मचारिणी हैं कौन, कैसे उनका जन्म हुआ, ये अवश्य जानें। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं माँ ब्रह्मचारिणी का परिचय। माँ ब्रह्मचारिणी माता रानी का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम से ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाला। सरल शब्दों में ये कहें तो माँ का यह दूसरा रूप तप, आचरण को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह के लिए अखंड प्रतिज्ञा और कठोर तप किया था इन्होंने, और तप के नियमों से बाधित होने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है ये भी जान लें। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी का साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं, बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला, माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी पतिव्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि बता दूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा विधि जानना बहुत जरूरी रहता है। दोस्तों, प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूद माँ की प्रतिमा में ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्मरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान करवाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद व पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल का लाल रंग का फूल का ही प्रयोग करें। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें और भोग लगाएं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ये पूजा मंत्र है उनका। और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए साधारण घर की पूजा के लिए इतने मंत्र पर्याप्त है। यदि आप लोगों को आते हैं और मंत्र तो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि
का वरदान मिलता है दोस्तों। इसलिए शक्कर का भोग अति उपयुक्त होता है। अब दोस्तों मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है ये भी जान लें। दोस्तों मां ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। इसके अलावा मां को बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ का फूल अत्यंत भाता है। अब दोस्तों मां ब्रह्मचारिणी की कथा बता दूं, कथा गौर से सुने। ब्रह्मचारिणी का अर्थ चार पूजा, ब्रह्म मतलब पूजा और चारिणी का मतलब आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, कमंडल धारण किए रहती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। कल की कथा में मैं बताया हूं आप लोगों को कि हिमालय के यहां कैसे सती ने जन्म लिया था। फिर यह दूसरा अवतार है। तो नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए, फल फूल खाते थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन में रहकर शाक निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक दोस्तों टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया था दोस्तों। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, दुबला हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस धरती की कठोर इस तरह की और इस धरती में कोई कठोर तपस्या नहीं किया। यह तुम्ही से ही संभव था। दोस्तों तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौल शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन से कठिन समय में, संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है दोस्तों, इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये थी नवरात्र के दूसरे दिन माता रानी के मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी। अगर हमारे वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य पूछें, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसा ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय मां, हर हर महादेव।